हेलो एंड नमस्कार। आज एक ऐसी खबर आपके बीच में लाया हूं जो कि आपके अंदर के लॉ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन लेने के लिए मजबूर कर देगा। देखो, जिंदगी के अंदर थ्योरेटिकल चीजें सीख कर आगे बढ़ भी गए ना, तो भी जिंदगी हमें वो मुकाम हासिल नहीं करने देगी जो हम कहीं न कहीं एक प्रैक्टिकल एंगल से कर सकते हैं। तो अब कॉलेज लेवल पर जो एलएलबी की पढ़ाई होती है उसमें न चाहते हुए भी, अब ये बात प्योरली सिस्टम का भी फॉल्ट नहीं है और प्योरली स्टूडेंट का भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी एक वो प्रैक्टिकल एंगल आ नहीं पाता है जो कि वकालत करने वाले, कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट करने वाले एक वकील के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया गया। एक ट्रस्ट है राका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, राजस्थान राज्य के जयपुर के अंदर। यहाँ पर रिटायर्ड जस्टिस ऑनरेबल राका साहब ने जो है इस ट्रस्ट को इनोग्रेट किया था, इसका फाउंडेशन का नींव रखा था और तब से लेकर अभी तक वो एक यूनिक तरीके का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा आ रहा है हर साल। फेस्टिवल वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको स्टूडेंट एंजॉय करते हैं और लर्निंग भी करता है। तो जयपुर लॉ फेस्टिवल, जो कि राजस्थान राज्य की कैपिटल यानी कि जयपुर में हो रहा है, तो जयपुर लॉ फेस्टिवल के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे कई स्टेट जहां पर इनका कनेक्शन है, तो शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो इस बार पूरा सुनिएगा। क्यों? क्योंकि एक अलग ही लेवल का इनिशिएटिव। मैं सच बता रहा हूं, जो चीज मैं दिल से चाहता हूं कि लॉ के स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरेटिकल एंगल नहीं मिलना चाहिए, उसका जो माइंड है ना, वो एक प्रैक्टिकल एंगल को सीखे, ऑब्जर्व करे। तो वो चीज, वो इनिशिएटिव है जो इनके द्वारा लिया जा रहा है। तो अब विदिशाला एक तरफ और राका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इनके सामंजस्य से ऑर्गेनाइज हो रहा है इस 28 और 29 जनवरी को एक अलग ही तरीके का फेस्टिवल, जिसको अपन लॉ फेस्टिवल कहेंगे। यहां पर वो लोग क्या करवाने वाले हैं, लॉ स्टूडेंट के बीच में एक डिबेट करवाएंगे, एक कंपटीशन करवाएंगे। साथ ही साथ में जैसे ड्राफ्टिंग कैसे करना है, क्लाइंट के साथ काउंसलिंग कैसे करनी है। तो अब आपके एक तरह का एलोकेशन कंपटीशन, साथ साथ में जो आरटीआई का ड्राफ्टिंग हो गया या फिर क्लाइंट काउंसलिंग हो गया, और भी कई तरीके की जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो यहां पर होंगे। 2 दिन का इवेंट है ये। आपके पास इस इवेंट को फील करने को, महसूस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास ये है कि आप बकायदा उस इवेंट के अंदर होल डे में एक तरह से पार्टिसिपेंट के रूप में जाएं या डेलीगेट के रूप में जाएं। वहां पर जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म को फिल करना है और ये जो आपको सपोर्ट नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो अब डेलीगेट करने के लिए आपके पास लास्ट डेट है। आप जो है 25 जनवरी रात को 12 बजे तक ये गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आप में वाकई में इंटरेस्ट है तो मैं कहूंगा कि यू मस्ट पार्टिसिपेट, यू मस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ डेलीगेट इन सच जयपुर लॉ फेस्टिवल इवेंट। इतना ही नहीं, यहां पर अब आप खुद जानिए इस इवेंट को कराने वाले उनके होस्ट से कि वो बेसिकली क्या इस इवेंट के जरिए चाहते हैं। पहली बार नहीं हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, लेकिन हमारी जानकारी में शायद ये पहली बार आया। तो मुझे लगा क्यों ना कि इस ऐसे इवेंट को तो बकायदा हम लोग ऑनलाइन मंच के जरिए भी क्या करें, डील है जो करें। और एक और बात, इस 28 और 29 जनवरी दोनों दिन मैं भी वहां पर इस इवेंट के अंदर अवेलेबल रहूंगा, आप सभी के जोश और जुनून को एक अलग लेवल पर बनाए रखने के लिए। और डेफिनेटली मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सुनने में आया है, कई रिनाउंड एडवोकेट्स जो हैं आने वाले हैं, कहीं ऑनरेबल जस्टिस आने वाले हैं, और कहीं हमारे देश के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारे पार्लियामेंट वगैरह के सदस्य हैं, वो भी रहेंगे। तो मजा आएगा। तो अब जानते हैं 28-29 की इवेंट, जहां पर मिलकर लॉ लिंकर भी रहेंगे और आप जो है एज अ पार्टिसिपेंट कह दीजिए या एज अ ऑडियंस भी कह दीजिए, वो भी है जो रहने वाले हैं। दूसरा और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया नहीं। पहला तरीका एज ए डेलीगेट के रूप में, दूसरा तरीका आप वहां पर आके अटेंड कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और तीसरा तरीका कि जब इसका वीडियो आएगा यानी कि 10 दिन 15 दिन बाद में, तो आप उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। अब चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है कि आपको अपने अंदर के लॉ स्टूडेंट को किस तरीके से डील करना है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, कई सारे अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 से भी कई सारे ज्यादा लॉ कॉलेजेस जो है, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह हैं, वो इस इवेंट के अंदर अवेलेबल रहेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। मजा
तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं इस इवेंट को कोऑर्डिनेट करने वाले कन्वीनर और राका सर, जो इस इवेंट के जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके फाउंडर भी हैं। सो लेट्स सी क्या कहना है यहाँ पर सर का। राजस्थान लॉ फेस्ट, जिसका 3rd एडिशन इस बार 28-29 जनवरी को जयपुर में होना जा रहा है। इसमें यंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि उनको लॉ से रिलेटेड, लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ उनको मिल सके, जिस तरह की क्लाइंट काउंसलिंग, डिबेट होंगे ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स ऑन रिलेटिंग टू लॉ, आरटीआई ड्राफ्टिंग किस तरह से आदमी कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ड्राफ्टिंग और प्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है, कॉल फॉर पेपर्स होगा, वहाँ पे ऑन द स्पॉट कुछ सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस पर इमीडिएट बच्चों को अपने व्यूज़ देने पड़ेंगे। लीगल क्विज होगा जिसमें लॉ से रिलेटेड बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज के क्वेश्चन होंगे। अब पैनल डिस्कशंस होंगे, वहाँ पर एमिनेंट सीनियर एडवोकेट्स वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज रिलेटिंग टू लॉ, नेमली जुवेनाइल जस्टिस एंड रिहेबिलिटेशन, ट्रायल बाय मीडिया, थ्रेट टू आवर जुडिशियल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव राइट्स इन इंडिया और भी अलग सब्जेक्ट्स हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स टू लर्न सो मच थिंग्स। इस इवेंट में so far as we are concerned, we have received the consent of honorable judges of Supreme Court, namely Honorable Justice Dinesh Maheshwari, senior judge of the Supreme Court, along with so many honorable judges of Rajasthan High Court, and there is a possibility and very good chance that Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla ji, and Honorable Speaker of Rajasthan Vidhan Sabha, Honorable Shri C.P. Joshi, be also part of this flagship event, which has become renowned throughout India, and we are expecting students from various colleges across the country who will participate in this 2-day law festival, which is going to be one of its own kind. Vidishala and Raka Public Charitable Trust, both NGOs, are working hard for the benefit of law students, young lawyers, and in times who would be budding lawyers and would lead this law field and law judicial system. I expect that students should participate in large numbers, for it is for their own benefit. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. विदिशाला और राका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जॉइंट कोलैबोरेशन में राजस्थान लॉ फेस्टिवल 28 और 29 जनवरी को जयपुर में होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में देश भर से सीनियर एडवोकेट्स, जजेस, फॉर्मर जजेस, लॉ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इन 2 दिन के फेस्टिवल में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज पूरे देश भर से जयपुर में इकट्ठा होंगे और सोशो लीगल इश्यूज पे कैसे सोल्यूशन निकले, कैसे हॉट बर्निंग टॉपिक्स पे क्या डिस्कशन होता है, उन सब चीजों के बारे में इसमें बात होगी। तो आइए आपसे मिलते हैं 28 और 29 जनवरी को राजस्थान लॉ फेस्टिवल में। आप सबसे यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेशन कराएं और इस कंट्री के सबसे बड़े लॉ फेस्टिवल में अपनी भागीदारी को दर्ज कराएं। धन्यवाद। तो ये जो आपने सुना है, अब तैयार हो जाओ। 28-29 जनवरी जयपुर को सुबोध जैन लॉ कॉलेज, उस प्रीमाइसेस के अंदर इवेंट होने वाला है। मजा आएगा। खुद को इतना कर बुलंद, इतना कि प्रेजेंट कर सके दुनिया के सामने, और दुनिया के सामने जो प्रेजेंट होता है ना, उसी का प्रेजेंट होता है। मतलब प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और दूसरा प्रेजेंट यानी खुद को पेश करना। तो जो खुद को पेश करता है वही खुद के वर्तमान को बना सकता है।
See you there at Jaipur Law Festival at Subodh Jain Law College on 28 January and 29 January. Thank you.